हेलो एंड वेलकम टू डे 15 ऑफ माई स्क्वेल मास्टरी। सो आज की वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? आज की वीडियो में हम देख रहे हैं आप माई स्क्वेल का जो एरर्स आते हैं उनको कैसे मैनेज और हैंडल कर सकते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच है। बेसिकली एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर आप सारे अपने एरर्स सेव कर पाओगे और हैंडलर्स बनाएंगे जो वो एरर्स को कैप्चर करेंगे, वार्निंग्स को और एरर्स को। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं जो टेक्निक यूज़ करता हूँ एरर हैंडलिंग करने के लिए थोड़ी बेसिक है, ठीक है, पर इट गेट्स द वर्क डन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक हैंडलर आता है माइस्क्वेल में, ठीक है, वो डिफाइन करता हूँ एंड वो ना मेरे एरर हैंडलर करता है सारे के सारे। और मैं एक टेबल रखता हूँ जहाँ पर मैं सारी चीज़ लॉक कर पाता हूँ। ओके, तो इन फ्यूचर जब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या एरर आ रहे थे बीच बीच में, सो मैं वहाँ से वो टेबल में से एक्सेस कर सकता हूँ चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है। नीचे को बना हुआ है क्या? ठीक है, बना हुआ है तो पहले ड्रॉप कर लेते हैं इसको। ठीक है, ड्रॉप नाउ। एंड उस टेबल को पहले बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ये उसका सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल एरर लॉग, एरर आईडी विल बी ऑटम इंक्रीमेंटेड, टाइप रहेगा जो 50 तक वैर के एरर तक करेगा, मेन मैसेज रहेगा और डेट टाइम रहेगी जो डिफ़ॉल्ट करंट टाइम रहेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट। ओके, तो इसको कर लेते हैं बाजू में। देन हम हमारा एक प्रोसीजर लिखते हैं, ठीक है। जस्ट टू शोकेस मैं प्रोसीजर में दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा डिलीमीटर बन। ओके, नाउ वी विल डू क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर को नाम देंगे अपडेट क्रेडिट, ठीक है। अब ये क्या लेगा, ये कस्टमर का एक आईडी लेगा या नंबर लेगा, इंट रहेगा जो, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बिगिन, एंड उसको उधर ही एंड भी कर देंगे, ठीक है। पहले इसका जो मेन फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। तो हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन, ओके, एंड उसको कमिट कर देंगे, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन का एंड हो जाता है कमिट करने पे, ठीक। अब बीच में हमें यहाँ पर हमारा कोड लिखना है। हम करेंगे अपडेट कस्टमर्स सेट क्रेडिट लिमिट टू क्रेडिट लिमिट -100। ओके, कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर हमारा कस्टमर नंबर विल बी इक्वल टू दिस कस्टमर नंबर। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर कहीं कहीं जगह एरर दे रहा है, तो उसको पहले एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट ट्रांजेक्शन के जरिए आएगा, देन कहाँ पर आएगा? चेक, लेट मी चेक। ओके, ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होएगा। अब ट्रांजेक्शन जब स्टार्ट होता है ना, तो ये वैल्यू सेव नहीं होती तब तक जब तक मैं कमिट नहीं मारता। अगर मैं कमिट की जगह मारता हूँ रोल बैक, तो ये जो यहाँ पर काम हुआ वो अंडू हो जाता है, ठीक है, जैसे गिट में होता है। ठीक है, बेसिक एक्सप्लेनेशन था ट्रांजेक्शन्स का। ओके, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये तो नॉर्मल काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम प्रॉब्लम इंक्लूड करेंगे इसमें। ओके, डमी एरर बोलता हूँ मैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ना एरर नहीं है, एक्चुअली ये वार्निंग है एक तरह की। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा एक वेरिएबल को, डिफाइन डिवाइड बाय 0, ठीक है। और इसको करूँगा मैं 1 डिवाइड बाय 0। अब ये जो है ना, ये वार्निंग देगा। अगर मैं इसको नीचे भी करके देखूंगा ना, एग्जीक्यूट, ठीक है, तो ये वार्निंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एरर नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, वार्निंग है। तो अब मुझे इसको हैंडल करना है। और जो हमने वो टेबल बनाया स्टार्ट में, ठीक है, एरर लॉग का, उसमें मैं सेव करा दूंगा ये चीज़। ओके, क्लियर है वहाँ तक? तो इसका कोड मैं लिखता हूँ, इसके ऊपर आएगा, ठीक है। डिक्लेयर कंटिन्यू, ठीक है, हैंडलर, ठीक है। ये हमारा हैंडलर हो गया, कंटिन्यू हैंडलर फॉर फॉर एसक्यूएल वार्निंग, ठीक है। जो वार्निंग्स आ रही है उसके लिए हम कर रहे हैं ये चीज़। फिर हम बोलेंगे
यहाँ पर हम फिर से बोलेंगे बिगिन और इसको कर देंगे एंड, ठीक है, यहीं कहीं, सिंपल। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले ना हम हमारा एक ना मैसेज का वेरिएबल लेंगे और उसको ना एक वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ये हमारा मैसेज है कि अ एसक्यूएल वार्निंग ऑकर ड्यूरिंग द अपडेट, ओके। और उससे पहले हम क्या करेंगे, रोल बैक, ठीक है। जो हमने काम किया सारा का सारा अंडू कर दो, क्योंकि एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, ठीक है। रोल बैक किया, मैसेज सेट किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना ये मैसेज को पहले तो मेरे डेटाबेस में इंसर्ट करा लूँगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू एरर अंडरस्कोर, क्या नाम है उसका, लॉग, ठीक है। एरर लॉग उसका नाम है, उसमें है एरर का टाइप और एक है एरर का मैसेज, ठीक है। अब उसमें क्या वैल्यूज जाएंगी, उसमें वैल्यूज जाएंगी, पहला तो सिंस ये वार्निंग है तो हमसे पहले वार्निंग भेजेंगे, वार्निंग, ओके। दूसरा, ये पूरा का पूरा जो मैसेज का हमने बनाया था उसको हम इसको भेज देंगे आगे। आप बोलोगे ये क्यों बनाया था, क्योंकि हमें दो जगह यूज़ करना है और बार बार नहीं लिखते बैठेंगे हम वो चीज़, ओके। हम क्या रिटर्न करेंगे अब यहाँ पर, सेलेक्ट पेस्ट। तो जब कोई भी वार्निंग आएगी ना यहाँ पर, तो ये चीज़ चली जाएगी वहाँ पर, ओके। अगर वार्निंग आएगी तो ये मैसेज चला जाएगा रिटर्न में, ओके। एंड सेम आप इसके लिए भी कर सकते हो, व्हाट वी से एक्सेप्शंस के लिए, ओके। तो वो कैसे होगा, वो भी सिंपल ही है, लेट, बट मेरे को ज़रा इंडेंटेशन फिक्स करने दो इसके। देखिए ये ज़्यादा आगे हम्म, तो इट विल बी एक्सेप्शंस, ओके। कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। तो अगर एक्सेप्शन आता है तो उसको भी लॉग कर दो हमारे डेटाबेस में और हमें उसका मैसेज रिटर्न करा दो, ठीक है। तो मैं इसको अब करता हूँ सेव, देखते हैं होता है कि नहीं। ओके ये हो गया, लेट्स कॉल इट, ओके। ऑलरेडी एग्जिस्ट आया तो हमको उसका एरर आ गया, नाइस। कॉल, क्योंकि हमने दो बार दबाया था इसलिए एरर है, हमारा बन चुका है वो, ओके। अपडेट क्रेडिट 103। तो अब देखोगे यहाँ पर एसक्यूएल वार्निंग ओकर ड्यूरिंग द अपडेट। चलो बैलेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो एक मिनट, सॉरी दिस इज नॉट द वन, दिस इज द वन, ओके। ये हमारा एरर लॉग है, एक मिनट थोड़ा इसको जूम करता हूँ मैं। हाँ, तो ये एरर लॉग में देखोगे यहाँ पर वार्निंग जनरेट हो गई। और हम कस्टमर का भी एक बार मंगा लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसका बैलेंस है 48700। हम वापस से एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है वो हो गया, बट वहाँ पर हमें एक मैसेज आया कि नहीं हो पाया। तो वापस से एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये 48700 ही रहा। तो आई गेस आपको एक बेसिक सेटअप मिल गया होगा कि आप अपने माइस्क्वेल के जो एरर्स हैं उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ओके, यूजिंग हमारा ट्रांजेक्शन कमिट रोल बैक एंड अ टेबल टू मेंटेन दिस एरर, ओके। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको डेटा जो एरर मेंटेन करने में, तो लाइक करो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। विद दैट आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।